हेलो एनीमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एक न्यू एनीमे उज़ुमाकी स्पाइरल इनटू हॉरर के एपिसोड नंबर 1 को। उज़ुमाकी नाम का मतलब होता है स्पाइरल, जैसे कि स्प्रिंग टाइप या राउंड शेप की चीजें। ये एक बहुत ही यूनिक, टेरिफाइंग एंड हॉरर एनीमे है जिसकी मांगा बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और इस एनीमे का अभी तक एक एपिसोड आ चुका है जिसे हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, क्योंकि हम और भी न्यू आने वाले एनीमे को एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्ट में हम एक हाई स्कूल गर्ल कीरी को देखते हैं जो कि अपने होम टाउन कुरोजो में रहती है। वो कहती है कि वो अपने इस होम टाउन में होने वाले सभी अजीबो गरीब इवेंट्स के बारे में बताने वाली है। इसके बाद कीरी अपने बॉयफ्रेंड को लेने के लिए स्टेशन पर जाती है जिसका नाम होता है शुइची। इसके बाद शुइची कीरी से पूछता है कि क्या तुमने कभी इस टाउन को छोड़ने के बारे में सोचा है, जिस पर कीरी मजाक में कहती है क्या तुम यहाँ से भागने की बात कर रहे हो। शुइची कहता है कि क्या तुमने कभी नोटिस नहीं किया कि इस टाउन में पिछले कुछ दिनों से बहुत ही अजीबो गरीब चीजें हो रही हैं। पानी में छोटे छोटे से स्पाइरल बन रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से हवाएं भी बहुत ही ज्यादा तेज चल रही हैं। और शुइची बताता है कि इन सब का असर उसके डैड पर भी हुआ है। उसका बिहेवियर पहले से काफी ज्यादा अजीब हो गया है और उसने अपनी जॉब छोड़ दी है और वो अपना पूरा दिन कमरे में गुजारता है और उसने अपने पूरे कमरे को स्पाइरल जैसी दिखने वाली चीजों से भर रखा है और दीवार पर भी स्पाइरल्स की पेंटिंग बना रखी है और वो पूरा दिन इन स्पाइरल जैसी चीजों को देखता रहता है। और इन स्पाइरल्स को देखते वक्त उसकी आंखें गोल गोल घूमती हैं, वो भी अलग अलग डायरेक्शन में। और यहाँ तक कि वो खाना तक नहीं खाता जब तक कि उसमें कुछ स्पाइरल जैसी चीज ना हो। और वो नहाने से पहले भी अपने बाथटब में मौजूद पानी को गोल गोल घुमाता है और फिर उसमें नहाता है। जो सुनकर कीरी हंसने लगती है, जिस पर शुइची कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, क्योंकि जब तक तुम ये सब चीजें अपनी आंखों से ना देख लो तुम्हें ये पता नहीं चलेगा कि ये सब कितना ज्यादा खौफनाक है। और तभी इस टाउन का सायरन बजने लगता है जो कि हर रोज शाम को बजता है। शुइची कहता है कि उसे इस सायरन की आवाज से नफरत है, बल्कि उसे इस टाउन की हर एक चीज से नफरत है, जैसे कि यहाँ पे मौजूद पहाड़, आसमान और यहाँ मौजूद इस अजीबोगरीब लाइट हाउस से भी। और ये कहने के बाद शुइची यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद कीरी अपने घर आती है और वो देखती है कि मिस्टर साइतो यानी शुइची का डैड यहाँ आया हुआ है और वो कीरी के डैड से बस स्पाइरल की ही बातें कर रहा होता है। असल में कीरी का डैड मिट्टी के बर्तन बनाता है तो शुइची का डैड यहाँ उससे एक स्पाइरल की तरह दिखने वाला ब्लैक कलर का बर्तन बनवाने के लिए आया था, लेकिन वो बहुत ही अजीबो गरीब बातें कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि उसे स्पाइरल्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं क्योंकि उनमें शक्तियां होती हैं। और ये सब कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कीरी अपने स्कूल की एक न्यू फ्रेंड अजामी से अपने बॉयफ्रेंड शुइची के बारे में बात कर रही होती है और उसे बताती है कि शुइची भी पहले इसी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन अब वो मिदोरियामा हाई स्कूल में पढ़ने जाता है। जिस पर अजामी कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है, क्योंकि मेरे लायक तो इस पूरे स्कूल में एक भी लड़का नहीं है। जिस पर कीरी कहती है तुम तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो और तुम्हें कोई भी लड़का बहुत ही आसानी से पसंद कर लेगा। और तभी वो अजामी के माथे पर एक चोट का निशान देखती है, जिस पर अजामी बताती है कि जब वो छोटी थी तो एक लड़के को इम्प्रेस करने के चक्कर में वो गिर गई थी, जिसकी वजह से उसके माथे पर यह स्कार बन गया। और इस स्कार के बाद वो जिस भी लड़के की तरफ देखती थी वो उसे पसंद करने लगता था, जिसका मतलब ये है कि ये स्कार इसके लिए अच्छा साबित हुआ है। और यहाँ हम देखते हैं कि एक लड़का इन दोनों को बातें करते हुए देख रहा था। और इसके बाद कीरी अजामी को अपने साथ स्टेशन ले जाती है शुइची को स्टेशन से पिक करने के लिए। वहाँ मौजूद सभी लोग अजामी को देखकर उसकी तारीफें कर रहे थे कि ये कितनी खूबसूरत है। इसके बाद शुइची आ जाता है और कीरी इसे अजामी से मिलवाती है, लेकिन अजामी को देखते ही शुइची बहुत ज्यादा डर जाता है, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो, और कीरी का हाथ पकड़कर यहाँ से भाग जाता है। भागते हुए कीरी पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, जिस पर शुइची कहता है कि तुमने नोटिस नहीं किया कि तुम्हारी दोस्त के पास स्पाइरल की प्रेजेंस आ रही है। और वो कहता है कि तुम्हारी दोस्त एक स्पाइरल है, और ये कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। इसके बाद कीरी अपने घर आती है और उसका डैड उससे कहता है कि मिस्टर साइतो ने जो बर्तन उसे बनवाने के लिए दिया था वो रेडी हो चुका है, तो क्या तुम इसे डिलीवर कर सकती हो। कीरी उस बर्तन को लेकर शुइची के घर आती है, लेकिन मिस्टर साइतो कहता है कि उसे इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने ये चीज डिस्कवर कर ली है कि स्पाइरल सिर्फ बाहर नहीं बल्कि इनके अंदर भी होता है। और वह तभी अपनी जुबान निकाल कर उसको स्पाइरल में बनाकर दिखाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खौफनाक लग रहा होता है, जो देखकर कीरी बहुत ही ज्यादा डर
जाती है और वहाँ से भाग जाती है। और तभी एक आदमी एक बड़ा सा गोल बर्तन लेकर आता है जो मिस्टर साइतो ने ऑर्डर किया था। इसके बाद हम अजामी को देखते हैं जो कि शुइची से कहती है कि जो भी इसे देखता है वो इसे पसंद करने लगता है, लेकिन वो इसे देखते ही वहाँ से भाग क्यों गया। लेकिन शुइची को इसके माथे पर कुछ अजीब नजर आता है और जब अजामी उसे अपने माथे पर लगा स्कार दिखाती है तो वो एक स्पाइरल की शेप में बन चुका होता है जो कि पहले इस शेप में नहीं था। शुइची बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अजामी को ये टाउन छोड़कर यहाँ से भागने का कहता है। वो कहता है कि तुम्हें भी इस टाउन का श्राप लग चुका है तो तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। क्योंकि अजामी अब शुइची को पसंद करने लगी थी तो वो यहाँ से जाने से इनकार कर देती है। शुइची बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है और वो यहाँ से भाग जाता है। इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि मिस्टर साइतो की डेथ हो चुकी है और उसे जलाया जा रहा होता है और उसकी फैमिली ने गांव वालों को झूठ बोला था कि उनकी डेथ सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुई थी। लेकिन शुइची किरी को सच बताता है कि उसकी डैड की दिमागी हालत बिल्कुल खराब होती जा रही थी। तो उसका इलाज कराने के लिए शुइची और उसकी माँ दूसरे टाउन एक अच्छा सा हॉस्पिटल देखने के लिए गए थे जहाँ वो इसका इलाज करवा सके। लेकिन वो वापिस आकर देखते हैं कि उसके डैड ने खुद को एक बड़े से गोल शेप के बॉक्स में खुद को स्पाइरल जैसी शेप में बंद कर लिया था, जिसकी वजह से उसके जिस्म की हर एक हड्डी टूट चुकी थी और वो मर चुका था। इसके बाद सब लोगों को आसमान में एक स्पाइरल बनता हुआ नजर आता है जो कि मिस्टर साइतो की बॉडी के जलते हुए धुएं से बन रहा था। ये देखकर सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और तभी स्पाइरल का धुआं नीचे जमीन की तरफ एक छोटे से तालाब में आने लगता है। फिर अचानक से शुइची की माँ चिल्लाने लगती है क्योंकि उसे आसमान में स्पाइरल के अंदर साइतो दिखाई दे रहा था जो कि काफी ज्यादा डरावना नजारा लग रहा होता है। इसके बाद शुइची की माँ जोर जोर से हंसने और रोने लगती है और शुइची अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। और यहाँ हम अजामी को देखते हैं जो कि यहाँ आई हुई थी, जिसने एम्बुलेंस को कॉल की थी शुइची की माँ के लिए। किरी इसे थैंक्स बोलती है लेकिन तब भी तेज हवा आती है और किरी देखती है कि अजामी के माथे से बाल हट जाते हैं और उसके माथे पर एक बड़ा सा स्पाइरल जैसा गड्ढा बन चुका था। जो देख किरी हैरान हो जाती है और अजामी वहाँ से भाग जाती है। यहाँ हॉस्पिटल में शुइची की माँ बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही होती है और उसे हर चीज में स्पाइरल दिखाई दे रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि एक लड़का अजामी का पीछा करते हुए उसे मिलने के लिए आता है। वो अजामी को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था लेकिन अजामी हमेशा ही उसे मना करते आई है। वो कहता है कि वो अजामी को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। जो सुन अजामी कुछ सोचने लगती है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ किरी देखती है कि अजामी आज भी क्लास में नहीं आई थी। लेकिन तभी क्लास में एक अजीब सा दिखने वाला कातियामा नाम का एक बच्चा आता है जो कि बारिश में भीगा हुआ था। और इसके बाद स्पोर्ट्स क्लास में कातियामा की वजह से उसकी क्लास हार जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सुस्त होता है। तो चेंजिंग रूम में उसकी क्लास के बच्चे उसे परेशान करते हैं और उसके सभी कपड़े उतार कर उसको नंगा कर देते हैं और उसे रूम के बाहर घसीट कर ले आते हैं। लेकिन सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं उसकी पीठ पर मौजूद बड़ा सा स्पाइरल का निशान देखकर। इसके बाद किरी शुइची की माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। शुइची उसे बताता है कि उसके फादर की फ्यूनरल के बाद से उसकी माँ हर एक स्पाइरल जैसी दिखने वाली चीज से डरने लगी है। उसने खुद को गंजा कर लिया है क्योंकि उसे अपने बालों में भी स्पाइरल दिखाई देता था, यहाँ तक कि उसे अपने फिंगरप्रिंट्स में भी स्पाइरल दिखाई दे रहा था। तो उसने कैंची से अपने फिंगरप्रिंट्स को ही काट दिया क्योंकि हर एक स्पाइरल को देखने के बाद उसे अपने हस्बैंड की स्पाइरल वाली डेड बॉडी दिखाई देती है। शुइची कहता है कि वो अपनी माँ से मिलने से पहले इन ग्लव्स को पहनता है और सर पर हमेशा कैप पहन कर रखता है और उसने हॉस्पिटल के सभी स्टाफ को भी ऐसा ही करने का बोला है। और वो कहता है कि अब जाके उसकी माँ थोड़ा सा रिलैक्स हुई है। फिर अगली रात किरी को अजामी दिखाई देती है जिसने बड़ी सी टोपी पहन रखी थी। किरी पूछती है कि वो इतने दिनों से कहाँ गायब थी, जिस पर अजामी कहती है कि उसकी राइट आई में कुछ मसला है और वो अपनी टोपी उतार कर दिखाती है कि उसके माथे का स्पाइरल अब पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो गया था और यहाँ तक कि उसकी राइट आई बॉल भी उसके अंदर ही गायब हो जाती है। जो देख किरी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अजामी यहाँ से चली जाती है। अजामी एक पार्क में जाती है जहाँ उस लड़के ने शुइची को झूठ बोलकर यहाँ बुलाया था। ये सब उसने अजामी के कहने पर किया था जिससे वो अजामी को अपनी गर्लफ्रेंड बना सके। लेकिन अजामी उसे मना कर देती है और कहती है कि उसे तो बस शुइची चाहिए था। जो सुनकर वो लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अजामी के सर से उसकी टोपी उतार देता है और वो लोग देखते हैं कि उसका पूरा सर ही एक स्पाइरल में तब्दील हो चुका था। और देखते ही देखते वो लड़का अजामी के सर में
मौजूद स्पाइरल के अंदर समा जाता है, जो देख शुइची बहुत ही ज्यादा डर जाता है और तभी कीरी भी वहाँ आ जाती है। शुइची एक पेड़ पर चढ़ा हुआ था और वो कीरी को उस लड़के के बारे में बताता है कि कैसे अजामी ने उसे जिंदा निगल लिया है, और वो लोग देखते हैं कि अजामी भी उस स्पाइरल के अंदर ही गायब हो जाती है और यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस ये था आज का एपिसोड। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा।